शिवपाल यादव एक बार फिर अखिलेश यादव पर हमलावर हैं और बड़ा तीखा हमला किया है। मौका जन्माष्टमी का और तरीका चिट्ठी लिखना। जन्माष्टमी पर शिवपाल सिंह यादव ने चिट्ठी लिखकर अखिलेश यादव पर तीखा हमला किया है। इस चिट्ठी के कई मायने निकाले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब कोई भी कंस अपने पूज्य पिता को छल बल से अपमानित कर पद से हटाकर आधिपत्य स्थापित करना चाहता है तो धर्म की रक्षा के लिए मां यशोदा के लाल योगेश्वर श्री कृष्ण अवश्य अवतार लेते हैं और अपने योग माया से अत्याचारों को दंड देकर धर्म की स्थापना करते हैं। उन्होंने कहा कि पूज्य जन और श्रेष्ठ यदुवंशी वीरों को निसंदेह प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया भी ईश्वर द्वारा रचित किसी विराट नियति और विधान का परिणाम है। मेरे यदुवंशी भाइयों और बहनों, आप सभी धरा पर धर्म रक्षक श्री कृष्ण विराट व्यक्तित्व की प्रतिछाया है। स्वाभाविक तौर पर ऐसे में धर्म की रक्षा में आपका दायित्व भी महत्वपूर्ण और शाश्वत है। इसलिए हे श्रेष्ठ वीरों, समाज में धर्म की स्थापना, शांति, सुरक्षा, सद्भाव, समरसता, समन्वय, एकता और लोक कल्याण हेतु मैं आप सभी का आह्वान करता हूं। ये बात कही है शिवपाल यादव ने, और शिवपाल यादव ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है उनके कई मायने निकाले जा रहे हैं। उन्होंने कहा, छल बल से अपने पिता को गद्दी से हटाकर कंस ने सत्ता को हासिल किया। इशारों इशारों में ही सही। यूं तो देखिए, शिवपाल यादव इससे पहले भी कई हमले कर चुके हैं। कई बार उन्होंने परोक्ष रूप से हमले किए हैं, लेकिन कई बार अपरोक्ष रूप से हमले किए हैं। और जब तीखा हमला किया जाता है, चिट्ठी के जरिए हमला किया जाता है और चिट्ठी में ये सब लिखा जाता है, तो इसके क्या मायने होते हैं। आपको समझना होगा कि शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच में ये दूरियां क्यों हुई। दरअसल अखिलेश यादव और शिवपाल यादव का ये रिश्ता तब से बिगड़ा था जब मुलायम सिंह यादव की विरासत को संभालने की बारी आई थी। स्वाभाविक तौर पर देखा जाए तो शिवपाल यादव बहुत शुरुआती समय से एक बिल्कुल कर्मठ कार्यकर्ता की तरह मुलायम सिंह यादव के साथ डटे रहे। हर चुनावी रैली में, उनकी राजनीति के हर उतार चढ़ाव में लगातार उनके साथ बने रहे। अब बारी आई थी कि उत्तराधिकारी कौन हो। शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व भी कर चुके हैं, अध्यक्ष भी रह चुके हैं। पार्टी में उनकी कमांड भी बड़ी मजबूत मानी जाती थी। लेकिन जब बेटे और भाई में से किसी को चुनने की बारी आई तो बेटे को चुना गया। लेकिन यहाँ पर गलती की गई, दबाव में थे, बेटे के राजनीतिक भविष्य को देख रहे थे। चाहे जितनी बातें आप कह लें, एक समय ऐसा भी आया कि अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव ही आमने सामने आ गए। अखिलेश यादव के कई निर्णयों से मुलायम सिंह यादव खुश नहीं थे, खासतौर पर उनके नजदीकियों को एक के बाद एक दूर करने से। इसके पीछे परिवार के सारे समीकरण माने जाते हैं। दरअसल राम गोपाल यादव, शिवपाल यादव, मुलायम सिंह यादव, तीन भाई राम गोपाल यादव अखिलेश यादव के साथ आज भी खड़े दिखाई देते हैं। वहीं शिवपाल यादव हमेशा से दूरियों में दिखाई दिए अखिलेश यादव के साथ। ये दूरियां इतनी कड़ी हो गई कि इसके एक समय ऐसा आया जब प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाकर शिवपाल यादव ने अपना रास्ता ही अलग कर लिया। हालांकि मुलायम सिंह यादव से वो कभी दूर नहीं हुए। आजम खान के साथ आज भी उनके रिश्ते बहुत ही अच्छे दिखाई पड़ते हैं, और ये रिश्ते और अच्छे दिखाई पड़े जब विधानसभा चुनाव के दौरान जसवंत नगर सीट से चुनाव लड़ने के लिए अखिलेश यादव अपने चाचा शिवपाल यादव को मनाने में कामयाब रहे थे। लेकिन जैसे ही चुनाव के नतीजे आए, एक बार फिर भतीजे ने चाचा को दूर कर दिया। यहां पर चाचा काफी निराश हुए, नाराज हुए, और आजम खान की नाराजगी और शिवपाल यादव की नाराजगी दोनों को और नजदीक ले आई। नाराजगी इस बात की है कि जीत जाओगे तो मुख्यमंत्री बन जाओगे, हार जाओगे तो नेता प्रतिपक्ष बन जाओगे, यानी हर हाल में मलाई आप ही को खानी है। इस बात की नाराजगी लगातार दोनों खेमों से आती रही है सामने। शिवपाल यादव को लेकर अखिलेश यादव पहले ही कह चुके हैं कि आपको जहां सम्मान मिलता है वहां चले जाएं। उन्होंने बाकायदा एक चिट्ठी उन्होंने भी लिखी थी कुछ समय पहले, जब शिवपाल यादव और राजभर दोनों से कहा था कि आपको जहां सम्मान मिलता है वहां चले जाइए, आप स्वतंत्र हैं। और शिवपाल यादव ने भी कहा था कि मुझे आज़ादी मिल गई है। लेकिन शिवपाल यादव ने आज तक ना तो सपा को औपचारिक तौर पर छोड़ने के लिए कोई बात कही है, न ही वो कहीं और जा रहे हैं, इस बारे में कोई बात कहते दिखाई देते हैं। दरअसल वो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी अपनी पार्टी चलाते हैं, लेकिन पार्टी का अस्तित्व इतना है कि शिवपाल यादव उसके अध्यक्ष हैं, और जब भी शिवपाल यादव की बात होती है तो इस पार्टी का भी जिक्र आता है। निकाय चुनाव में क्या वो कोई समीकरण बैठा सकते हैं, समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं? कम से कम अखिलेश यादव ने अभी तक जितने भी संकेत दिए हैं उससे ये स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि वो अपने चाचा के किसी भी दांवपेच से डरते नहीं हैं। अलबत्ता उन्हें ज़रूरत भी महसूस होती है, और ये ज़रूरत उन्हें विधानसभा चुनाव के दौरान महसूस हुई थी, नहीं तो वो शिवपाल यादव को कभी जसवंत नगर सीट से लड़ाने के लिए राजी नहीं करते। दरअसल ये बात सिर्फ शिवपाल यादव की सीट की नहीं थी, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं की थी। अपने आप को बेहतर और मजबूत करने की थी, और कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे अखिलेश यादव।
बहुत बड़ा फायदा उनको मिलता दिखाई नहीं दिया। हालांकि सबसे बड़ी जीत जो समाजवादी पार्टी की तरफ से रही वो शिवपाल यादव की रही जसवंत नगर से। लेकिन एक बार फिर किनारे कर दिए गए हैं जसवंत नगर से अब भी वो समाजवादी पार्टी के विधायक, लेकिन समाजवादी पार्टी न तो उन्हें स्वीकार करती दिखाई देती है, न ही वो समाजवादी पार्टी को ठीक तरीके से छोड़ते दिखाई देते हैं। अलबत्ता जन्माष्टमी के मौके पर एक बार फिर उन्हें मौका मिला और उन्होंने कंस का उदाहरण देते हुए अखिलेश यादव को एक चिट्ठी लिख दी। अब सवाल कई उठ सकते हैं, हालांकि ये अंदाजे हैं, कयास हैं और इशारों को समझने की बात, डिकोड करने की बात हो सकती है। यदि इस पत्र को डिकोड किया जाए तो क्या अखिलेश यादव को कंस कह रहे हैं शिवपाल यादव? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अखिलेश यादव से बहुत नाराज हैं शिवपाल यादव, लेकिन इस नाराजगी के फायदे क्या होंगे? बीजेपी के साथ कुछ समय तक उनकी नजदीकियां भी देखने को मिली, लेकिन बीजेपी में भी वो नहीं गए, या फिर बहुत मुमकिन है कि बीजेपी के साथ उनकी डील बनती दिखाई नहीं दी। आप बीजेपी की स्ट्रेटेजी को समझिए। अपर्णा यादव पार्टी में शामिल हो गई, लेकिन पार्टी ने कोई पद नहीं दिया, चुनाव नहीं लड़वाया, मंत्री नहीं बनाया। इस सब के बावजूद अपर्णा यादव बनी हुई हैं। क्या शिवपाल यादव इन्हीं शर्तों पर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं? शायद नहीं, क्योंकि उनका राजनीतिक कद काफी बड़ा रहा है और जब भी वो पार्टी में जाएंगे तो कुछ ना कुछ चाहेंगे, और बीजेपी इन चाहतों को पूरा करने की नीयत में अभी फिलहाल नहीं दिखाई पड़ती और ना ही उन्हें शिवपाल यादव की इतनी जरूरत दिखाई पड़ रही है। अलबत्ता ले देकर समाजवादी पार्टी का साथ बचता है, लेकिन शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी में भी एक घुटन महसूस करते हैं। उन्हें बार बार आजाद करने की बात अखिलेश यादव कहते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि शिवपाल यादव भी जानते हैं कि राजनीतिक भविष्य के लिहाज से समाजवादी पार्टी को छोड़ना उनके लिए ठीक निर्णय नहीं होगा। यही वजह है कि चाहे जो हो जाए वो बने रहते हैं और अखिलेश यादव पर निशाना साधते रहना ये भी उनका एक काम बन गया है। उनका जो कार्यकर्ता है वो भी समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है, या उन्हीं से नाराज निराश लोग जो है उनके पास आए थे। हर चुनाव के पहले शिवपाल यादव की अपनी अहमियत हो जाती है, लिहाजा शिवपाल यादव इंतजार कर रहे हैं कि आगामी चुनाव से पहले उनका महत्व कितना बढ़ता है। इस सब के बीच में जन्माष्टमी के मौके पर उन्होंने यदुवंशियों का आह्वान किया, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के बारे में बातें कही और एक चिट्ठी लिखते हुए अखिलेश यादव को एक तरीके का एक खुला पत्र है और वो चाहते थे कि ये सार्वजनिक हो। उन्होंने कंस से तुलना करते हुए कहा है कि कंस ने छल बल से अपने पिता को हटाकर गद्दी हासिल कर ली थी। कुल मिलाकर इशारों में कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने कैसे पिता को हटाकर गद्दी हासिल कर ली, ये बात शिवपाल यादव कहना चाहते हैं। कम से कम इस लेटर को डिकोड किया जाए तो कुछ यही समझ में आता है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।